हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लॉ गुरु चैनल। मैं जितेंद्र कुमार सिंह। आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दोस्तों हक की लड़ाई के बारे में। इसको हम कह सकते हैं आरटीआई एक्ट के बारे में दोस्तों। यानी कि आरटीआई अधिनियम क्या है और कैसे आप इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, आरटीआई के क्या फ़ायदे हैं, आरटीआई के तहत कैसे जानकारी मांगी जाए, कब तक जानकारी मिलेगी, फीस, पेनल्टी इत्यादि। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आरटीआई एक्ट। अगर आप किसी भी देश के नागरिक हैं तो उस देश में आपको दो चीज़ चुकानी पड़ती है। पहला टैक्स और सेकंड मृत्यु। ये दो चीज़ से आप बच नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप अगर सर्विस करते हैं या नहीं करते हैं, आप कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको देश में रहना है तो आपको टैक्स पे करना ही करना होता है, उससे वंचित नहीं रह सकते हैं। आप डायरेक्ट टैक्स पे करिएगा या इनडायरेक्ट टैक्स पे करिएगा, पे करना ही पड़ता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए ग्रोसरी आइटम लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग टैक्स रहता है। वो जाकर पैसा जो हम पे करते हैं, वो पैसा जाकर सरकार के खजानों में जाता है और आरटीआई के माध्यम से हम उसी खजाने के बारे में जानते हैं जो हम लोग जैसे लोग पे किए हैं। यानी कि हम जो टैक्स पे किए हैं उसके बारे में हम समझ सकते हैं कि जी ये पैसा कहाँ आप यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 15 जून 2005 को प्रेसिडेंट के द्वारा अनुमति प्राप्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, और ये पूरे देश में 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का अलग वहाँ का कानून था, इस वजह से वहाँ पर ये लागू नहीं किया गया था। ठीक है दोस्तों, लोगों को एम्पावर करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाया है आरटीआई। ठीक है दोस्तों, आरटीआई और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। ये शॉर्टकट कुछ वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये सब आपको दिखेगा। ठीक है दोस्तों, एपीआईओ असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एए अपीलेट अथॉरिटी, आईसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एसआईसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, डीओपीटी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आगे हम जब पढ़ेंगे तो ये सब दिखेगा, इस वजह से हमने सोचा कि इसको कवर कर लें। दोस्तों आरटीआई जो है दो जगह डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रल एक स्टेट। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल लेवल पे जो है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बैठे होते हैं और स्टेट लेवल पे जो है स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बैठे होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो सेंट्रल लेवल पे होता है इसमें एक चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि एक नियुक्त रहते हैं और उनके अंदर 10 इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं। मैक्सिमम 10 होते हैं, यानी कि 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन 10 भी हो सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनका नियुक्ति प्रेसिडेंट खुद करते हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ, यानी कि किनके सिफारिश के बाद ये किया जाता है इनका नियुक्ति सेंट्रल लेवल पे? ये सिफारिश करते हैं प्राइम मिनिस्टर, खुद उसका चेयरपर्सन होते हैं। और सेकेंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, एंड थर्ड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय पीएम। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहां देखा कि सेंट्रल लेवल पे क्या होता है और इनका जो कार्यकाल होता है 5 साल के लिए होता है या मैक्सिमम 65 ईयर्स के लिए होता है। अब आ जाते हैं स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे जब आप आते हैं तो देखते हैं कि स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर या कमिश्नर। ठीक है दोस्तों, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं चीफ होते हैं और इनके अंदर 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, मैक्सिमम 10 होते हैं, सेम उसी जैसा जैसे सेंट्रल में होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये स्टेट लेवल पे हैं और इनका नियुक्ति गवर्नर करते हैं। ठीक है दोस्तों,
और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ सीएम। सीएम जो होते हैं चेयर पर्सन होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं सीएम जो है चेयर पर्सन होते हैं, एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड थर्ड कौन रहता है? थर्ड रहता है स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय सीएम। आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का नियुक्ति कौन करता है और किनके सिफारिश पर किया जाता है और कौन कौन उसका सदस्य होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, आरटीआई अधिनियम क्या है और कैसे आप इस अधिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोगों को आरटीआई के बारे में मालूम होता है, लेकिन उनको आरटीआई एक्ट क्या है और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है ये मालूम नहीं है। चलिए देखते हैं। मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया था जिसे सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कहा गया। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। बस शर्त यह है कि आरटीआई के तहत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जो हम पूछ रहे हैं तथ्यों से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि अब आरटीआई डाल दिया और उसमें पूछ रहे कि मेरे मन में क्या चल रहा है। आप आरटीआई डाल दिए और कह रहे हैं कि हमारे पड़ोसी में क्या चल रहा है। ऐसा आपको आरटीआई जवाब नहीं दे सकता और इस तरह के आपको नहीं फाइल करने हैं। जब भी आप आरटीआई अप्लाई करते हैं तो आप किसी तथ्य पे करें, जैसे आपके इलाके में विकास के कामों के लिए कितने पैसे खर्च हुए हैं और कहाँ खर्च हुआ है, आपके इलाके में राशन की दुकान में कब और किस तरह का राशन आया, कुछ कुछ जानकारी आप ले सकते हैं। स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल में कितने पैसे खर्च हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हैं। आरटीआई आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत आप इसके सब कुछ का सॉल्यूशन आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो है सूचना के अधिकार का मतलब, लेकिन अभी भी लोगों के पास सूचना के अधिकार को लेकर कई सवाल हैं। चलिए उन सवालों के बारे में देखते हैं। आरटीआई के क्या फायदे हैं? आरटीआई का फायदा दोस्तों, कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये अधिकार एक आम नागरिक के पास है जो सरकार के काम या प्रशासन में और भी पारदर्शिता लाने का काम करता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम है। अभी बहुत सारे लोग डरते भी हैं काम करने से कि अगर ऐसा करेंगे तो टांगे जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं आरटीआई यहाँ पर दिखाया गया है। आरटीआई यानी कि कोई एक आरटीआई के माध्यम से सभी को माने टांग सकता है, यानी कि सबको माने भ्रष्टाचार के खिलाफ पोल खोल सकता है। ठीक है दोस्तों, आरटीआई के तहत कैसी जानकारी मांगी जाए? आरटीआई, अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि आरटीआई के तहत कैसे जानकारी मांगा जाए। बहुत सारे लोग जानते हैं आरटीआई डाल सकते हैं, लेकिन किस किस से रिलेटेड आप डाल सकते हैं और किस से रिलेटेड नहीं डाल सकते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। इस अधिकार का उपयोग हम किसी भी सरकारी विभाग की राय जानने के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग हम तथ्यों की जानकारी पाने के लिए कर सकते हैं, जैसे डिस्पेंसरी में कितना दवाइयाँ आती हैं, पार्क और साफ सफाई में कितना खर्च हुआ, किसी सरकारी दफ्तर में कितनी नियुक्तियां हुई, इसके अलावा सड़क बनाने के लिए कितने पैसे आए और कहां पर खर्च हुए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, बिजली कंपनियां, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पुलिस, बिजली कंपनियां आरटीआई एक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में आप पूछ सकते हैं कि इनका पेमेंट कितना है, इनका कार्यकाल कितना है, और भी कुछ जानकारी आप जो चाहें इनसे रिलेटेड पूछ सकते हैं। लोगों ने आरटीआई के इस्तेमाल से कई ऐसे जानकारी हासिल की है जिससे आपकी रोजमर्रा की समस्या सुलझ गई है। सरकार की सुरक्षा से संबंधित जानकारी या गोपनीय जानकारी इस अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, सुरक्षा से रिलेटेड गोपनीय जो जानकारी होता है उसके बारे में आप नहीं पूछ सकते हैं। कैसे प्राप्त करें जानकारी?
अब एक क्वेश्चन बनता है कि हम तो इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, हर सरकारी विभाग में जन सूचना अधिकारी होता है। आप अपने आवेदन पत्र उनके पास जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र का फॉर्मेट इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप कचहरी से भी जाकर फॉर्मेट ले सकते हैं। 1 या 2 रुपये में आपको फॉर्मेट मिल जाता है, उसमें आप भर सकते हैं, या सफ़ेद कागज़ पर अपना आवेदन एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें जन सूचना अधिकारी आपकी मदद करेगी। अगर आपको समस्या है लिखने में तो आपको वहाँ पर जन सूचना अधिकारी जो होंगे आपको मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, आरटीआई के एप्लीकेशन आप किसी भी भारतीय भाषा में, जैसे हिंदी, इंग्लिश या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में आप लिख सकते हैं। आपके आवेदन पत्र की फोटोकॉपी करवाकर जन सूचना अधिकारी से रिसीविंग प्राप्त कर लें। जब वहाँ पर जमा करते हैं तो उसका एक रिसीविंग प्राप्त कर लें, या आप जाकर ऑनलाइन भी इसको रेज कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाकर भर सकते हैं। जैसे उसका साइट का नाम है, आप rti.online.gov.in पर जाकर आप इसको भर सकते हैं और आप बैठे बैठे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो आप दिल्ली सरकार के आरटीआई, अगर आप बिहार के हैं तो बिहार के जो आरटीआई साइट है, या आप यूपी के हैं, सभी स्टेट का अपना अपना एक साइट है, वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कब मिलेगी आरटीआई की जानकारी? दोस्तों, आरटीआई की जानकारी आवेदन पत्र डालने के 30 दिन के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फीस, अब एक बात आता है कि फीस कितना लगेगा, आरटीआई अप्लाई करने में कितना आपको फीस पे करना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ 10 रुपया का फीस लगेगा। अगर आप बीपीएल में हैं तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आपको कोई पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बीपीएल में नहीं हैं तो आपको 10 रुपये का फीस पे करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होता है। अगर आप आरटीआई का रिप्लाई चाहते हैं, आप किस माध्यम से चाहते हैं, आप A4 साइज में चाहते हैं, A3 साइज में चाहते हैं, या किसी CD ड्राइव में चाहते हैं, सबका प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आप A4 साइज या A3 साइज में मंगाते हैं तो 2 रुपया पर पेज लगेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा आपका जो पोस्टेज वहाँ से पोस्ट किया जाएगा उसका चार्ज लगेगा। फिक्स्ड प्राइस मटेरियल्स। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद CD में अगर आपको लेना है या किसी ऐसे चीज़ में लेना है, डिस्क वगैरह में लेना है, तो आपको 50 रुपया आपको देना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे फ़ी को डिवाइड किया गया है। जैसे आप कोई आरटीआई लेते हैं और वहाँ जाकर चेक करते हैं, इंस्पेक्शन कॉस्ट, वहाँ जाकर इंस्पेक्शन करते हैं तो आपको 1 घंटा के लिए फ्री दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर और देखना चाहते हैं, 1 घंटा हमने देखा लेकिन उसमें सेटिस्फाइड नहीं, और देखना चाहता हूँ, तो और प्रति घंटा 5-5 रुपया के दर से आपसे वसूला जाएगा। जैसे आपने 10 घंटा देख लिया, 1 घंटा देखने के बाद और 10 घंटा एक्स्ट्रा देख लिया तो आपको 50 रुपया पे करना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, क्या इसका पेनल्टी भी है? यस, पेनल्टी भी है। अगर आप आरटीआई डालते हैं, अगर आपको 30 दिन में रिप्लाई नहीं मिलता है तो द पेनल्टी जो है आपको 250 रुपया पर डे के अनुसार, जो वहाँ के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, 1-1 दिन का 250 रुपया उन पे पेनल्टी लगाया जा सकता है। और मैक्सिमम पेनल्टी 25,000 तक लगाया जा सकता है, यानी कि 100 दिन तक का पेनल्टी उन लोगों को लगाया जा सकता है। मैक्सिमम है 25,000 पर डे 250 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।